रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा अपने पति मोहन और बेटी रिंकी के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। मोहन का काम भी बहुत अच्छा था। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था। एक दिन मोहन की केशव नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और केशव जुआ शराब जैसी गलत काम किया करता था और वो मोहन को भी अपनी तरह बिगाड़ देता है। मोहन घर से झूठ बोलकर पार्टी में जाया करता, शराब पीता और जुआ खेलता, जिस वजह से उसका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। अब वो घर से चोरी करके शराब पीने लगा था। एक दिन मोहन पीकर धुत घर आता है और उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, ये क्या है जी, जब से आप केशव भैया जी से मिलने लगे हो आप बदल गए हो। पहले आप हमारा कितना ख्याल रखते थे, अब आप खुद के अलावा किसी की फिक्र ही नहीं करते हो। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, मेरे रंग में भंग मत डाला कर। मैं खुश तुझे अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? इतने सालों से तुम लोगों को कमा कमा के खिला दिया मैंने। अब कुछ साल अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने हिसाब से, तो तुम लोग वो भी जीने नहीं देते मुझे। अपने परिवार को दुखी रखकर खुश रहने में आखिर आपको कौन सी खुशी मिलती है? सीमा ने ये बोला ही था और मोहन उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है। बदतमीज औरत, जुबान लड़ाती है मुझसे तू। आज के बाद कभी जुबान लड़ाया ना तो तेरी जुबान काट के तेरे दूसरे हाथ में रख दूंगा, समझेगा तू? पति हो, पति की इज्जत कर, वरना। मोहन ये बोलकर नशे में झूमता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और सीमा बेचारी रोने लगती है। लगता है अब ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं, ये हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ कर ही मानेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मोहन अपनी शराब और जुए की लत के कारण अपना घर, गाड़ी सब कुछ हार जाता है। अब मोहन, सीमा और उनकी बेटी रिंकी एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं। ज्यादा शराब पीने से मोहन का लीवर भी खराब हो जाता है और उसकी किडनी भी। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। मुझे माफ कर दो सीमा, माफ कर दो। तुम हमेशा कहती रही शराब बुरी बात है, छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ी, इसको आदत बना था क्या, और इसने मेरे परिवार और मुझे इस हालत में लाके खड़ा कर दिया। सब मेरी गलती है, माफ कर दो मुझे, सब मेरे कारण हुआ है। अब तो हमारी बेटी रिंकी का स्कूल भी छूट गया, उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा के पास जब भी पैसे नहीं हुआ करते तो वो अपने परिवार को अपनी पड़ोसन रेखा की दुकान से कुछ लाकर खिला दिया करती। दरअसल रेखा राजमा चावल का ठेला लगाया करती। सीमा हाथ में 20 रुपए लेकर रेखा के ठेले पर जाती है, लेकिन वहाँ उसका ठेला था ही नहीं। इसके बाद वो रेखा के घर जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ दीदी, आज आपने राजमा चावल का ठेला नहीं लगाया? वो क्या है ना, मेरी सास ससुर थोड़े बीमार रहते हैं और गांव में हमारी बहुत जमीन है, इसलिए अब मैं और मेरा परिवार वापस गांव जाकर बस रहा है। तू तो जानती है आजकल जमाना कितना खराब है। अगर मेरे देवर देवरानी ने सास ससुर की बीमारी का फायदा उठाकर सारी जमीन हड़प ली तो? दीदी मेरे पास भी कोई काम नहीं है, अगर आप बुरा ना मानो तो आप अपना ठेला और सारा सामान मुझे बेच जाइए, मैं आपकी जगह राजमा चावल का ठेला लगा लूंगी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको आपके सामान के सारे पैसे चुका पाऊँ। अरे बस इतनी सी बात। मैं जब तक इस मोहल्ले में रही तूने मेरी बहुत मदद की, कई बार मेरे साथ राजमा चावल भी बनवाए हैं, इसलिए मैं तेरी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। जब तेरा काम चल जाए तब हम हिसाब किताब कर लेंगे। अब रेखा सीमा को सब कुछ समझा देती है और अपना ठेला और सारा सामान उसे दे देती है। जब रेखा रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने जाती है तो सीमा भी उसे छोड़ने जाती है और जैसे ही रेखा अपनी सीट पर बैठती है तो खिड़की से सीमा
उसे अपना मंगलसूत्र उतार कर देती है। दीदी, आपने आज तक मेरी बहुत मदद की है, आप इसे रख लीजिए। जब मेरे पास होंगे ना पैसे तो मैं इसे आपसे वापस मांग लूंगी। अरे पागल, ये सुहाग की निशानी होती है, तो इसे मुझे क्यों दे रही है? हाँ, ये सुहाग की निशानी है और ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तभी तो मैं इसे आपको दे रही हूँ, ताकि मेरे अंदर ये लगन रहे कि मुझे एक दिन आपके पैसे वापस देने हैं। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है और अब सीमा रेखा की जगह राजमा चावल बेचने लगती है। रेखा के जरिए बंधे ग्राहक रोज सीमा की दुकान पर आकर राजमा चावल खाने लगते हैं। सीमा की आर्थिक हालात में भी काफी सुधार आता है। वो मोहन का अच्छा इलाज भी करवा रही थी और रिंकी को स्कूल भी भेजने लगी थी। ऐसे ही एक दिन राजमा चावल की दुकान के बगल में एक भुट्टे वाले की दुकान थी, जिससे सीमा की अच्छी बोलचाल थी। एक दिन कुछ गुंडे आते हैं और सबसे हफ्ता वसूलने लगते हैं और उन्हें देखकर सीमा भुट्टे वाली रचना से कहती है, ये कौन है जो इस तरह पैसे ले रहे हैं हम सबसे, और सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? ये हफ्ते वाले हैं। यहाँ जो भी खाने की रेडी लगाता है, यह सब उनसे पैसा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था, इसलिए आ नहीं रहा था, अब फिर आ गया। अरे क्या बात हो गई, हम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और हम ये पैसे इन गुंडों को दे दे? ये मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी इन्हें। ऐसा नहीं हो सकता सीमा बहन, तुमसे पहले रेखा भी इन्हें हफ्ता दिया करती थी। अगर तुम्हें ये राजमा चावल का ठेला लगाना है तो तुम्हें भी इन्हें हफ्ता देना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो फिलहाल तो उन गुंडों को हफ्ते के पैसे दे देती है और फिर अपने घर आती है। ये सब कुछ मोहन को बताती है और इसे सुनकर वो कहता है, क्या जमाना आ गया है, अब खुद मेहनत करो, कमाओ और दूसरों को पैसे दो। मोहन ये सब सुनकर उदास हो जाता है। वहीं सीमा अपने मन में ठान चुकी थी कि वो इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल कर रहेगी। इसके बाद एक दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है और पुलिस ये सब सुनकर सीमा से कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, वरना इन गुंडों से डरकर तो कोई आता ही नहीं था शिकायत लिखवाने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुम डरी नहीं और तुमने अपनी हिम्मत दिखाई। मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ साहब, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। एक गरीब ही जानता है कि कैसे पेट काट काट कर वह अपने परिवार का पेट भरता है। इसके बाद इंस्पेक्टर सीमा को कुछ समझाते हैं और सीमा मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन सीमा अपने राजमा चावल का ठेला लगाती है। तभी गुंडा मंगलू उसकी ठेले पर आता है। ए मैडम, चल हफ्ता निकाल हमार, या तोड़फोड़ शुरू करूं? हाँ भाई साहब, आपके लिए हफ्ता मैंने पहले से निकाल कर रखा है और इस बार कमाई अच्छी हुई है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही दूंगी। सबसे पहले आप हमारे राजमा चावल खाकर तो देखो। सीमा ये बोलकर मंगलू गुंडे को अपने राजमा चावल खाने को देती है, जिसमें उसने बहुत सारी मिर्ची डाली थी। मंगलू जैसे ही उसे खाता है चिल्लाने लगता है, अरे कोई पानी दो, गला जल रहा है मेरा। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची, इस पागल औरत ने कैसे राजमा चावल बनाए हैं? अरे कोई मुझे पानी दो। मंगलू ये बोलकर चिल्ला रहा होता है कि तभी अपने पास खड़े एक आदमी से वो पानी मांगता है, जो कि सीमा के ठेले पर खड़े होकर राजमा चावल खा रहा था। भाई साहब, कैसे इंसान हो? आपको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसी को मिर्ची लगी हुई है? अरे पानी दो ना। पानी तो तुझे मैं दूंगा, यहाँ नहीं थाने में। वहाँ तुझे जेल की रोटी के साथ ही पानी मिलेगी। दरअसल वो आदमी इंस्पेक्टर था, जिससे सीमा ने शिकायत की थी, जो कि सिविल कपड़ों में सीमा की दुकान पर खड़ा था, ताकि वो मंगलू को रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद इंस्पेक्टर मंगलू का कॉलर पकड़ता है और उसे थाने में बंद कर देता है। वहीं सभी लोग सीमा की बहुत तारीफ करते हैं। सच में सीमा बहन, जितना स्वाद तुम्हारे खाने में है उतनी ही गुणी तुम हो, साहसी भी हो। आज तुमने हमें उस गुंडे से राहत दिलवा दी। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। वो गुंडा हमारी मेहनत की कमाई खाता था, जिस पर हमारा और हमारे परिवार का हक था, तो ये मैं कैसे होने दे सकती थी। अब सब लोग सीमा की बहुत तारीफ करते हैं।
वहीं सीमा के बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। हर कोई सीमा की बहादुरी के किस्से सुनकर उसकी दुकान पर राजमा चावल खाने आया करता और जो भी उसके हाथ के राजमा चावल एक बार खा लेता वो उसके हाथ के बनाए राजमा चावल का फैन ही बन जाता। धीरे धीरे सीमा अपना सारा कर्जा चुका देती है और रेखा से अपना गिरवी मंगलसूत्र भी वापस ले लेती है। इस तरह गरीब राजमा चावल वाली अपनी जिंदगी में तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।